हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाइथन में क्विज एप्लीकेशन बनाना दिखाऊंगा। आज के प्रोजेक्ट से हम सीखेंगे कि पाइथन में मल्टीपल विंडोज़ कैसे हैंडल की जाती हैं। प्रोजेक्ट बेसिकली एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। इस डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हमने कुछ क्विजेस और उनका जो रिजल्ट है वो यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ओके, आप सभी ने डिफरेंट टाइप के क्विज एप्लीकेशंस देखे होंगे जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए बहुत कॉमन है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन या ऑनलाइन क्विज एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं। हमारा जो एप्लीकेशन होगा एक डेस्कटॉप बेस्ड ऑफलाइन क्विज एप्लीकेशन होगा। बेसिकली इस प्रोजेक्ट का जो एम है कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर आपने प्रोजेक्ट अच्छे से बना लिया, समझ लिया, तो आप आगे चल के ऑनलाइन क्विज एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसमें डेटाबेस वगैरह मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इसमें डेटाबेस भी मर्ज नहीं किया हुआ है। तो ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली मिनी प्रोजेक्ट की कैटेगरी में है। और बेसिकली इसका जो एम है कंसेप्ट क्लियर करना है कि आप पाइथन में मल्टीपल विंडोज़ या मल्टीपल बटन्स कैसे आप साइमल्टेनियसली वर्क करा सकते हैं। तो आज का जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में बेसिकली हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं। 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। अगर यूज़र किसी भी क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करता है तो उसे 3 मार्क्स मिलेंगे, और सभी रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, रॉन्ग अटेम्प्ट के लिए 1 मार्क्स जो है वो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। अगर यूज़र ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो इस प्रोजेक्ट का जो हमारे मिनी प्रोजेक्ट का एजेंडा है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए फ्रेंड्स आपको क्या क्या पता होना चाहिए। ऑब्वियसली जो कोर पाइथन के कंसेप्ट रहते हैं, जस्ट लाइक आपको कंट्रोल स्टेटमेंट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। लिस्ट हो गया, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, सेट्स, ये सब आपको क्लियर हो तो बहुत अच्छी बात है। साथ में आपको जो पाइथन में उप्स के जो कंसेप्ट होते हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसके जो कंसेप्ट हैं वो आपको स्पेशली क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज बिल्कुल वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इतना सब आता है तो आपको पाइथन में जो टाइमर क्लास होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप के जो मैजिक मेथड्स, जिनको हम डंडर मेथड्स या डंडलर मेथड्स कहते हैं, वो भी आपको आए तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये सभी टॉपिक नहीं पता है तो आप हमारी जो सीरीज़ है अभी इस चैनल के बाकी वीडियोस देखिए, स्पेशली जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये प्रीवियस वीडियो हैं। जब आप देखेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप में से कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन जितना इंटेलिजेंट है तब तो आप डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, क्यूटी डिज़ाइनर क्या होता है? तो मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो क्यूटी डिज़ाइनर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे आप अपनी विंडोज़ में, विंडोज़ ओएस या लिनक्स ओएस में इंस्टॉल कर सकते हैं। इस क्यूटी डिज़ाइनर से आप डिफरेंट टाइप के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। आपकी जो यूआई इंटरफेस फाइल जो जनरेट होगी, आप उसे बाद में पाइथन फाइल में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। क्यूटी डिज़ाइनर बहुत इजी है। अगर आप में से किसी ने विजुअल बेसिक में या विजुअल स्टूडियो में या जावा में स्विंग या एडब्ल्यूटी में काम किया है तो ये बिल्कुल वैसा ही है। बट डिफरेंस ये है कि आप विजुअल स्टूडियो या स्विंग वगैरह है वो डायरेक्टली इनबिल्ट रहते हैं और ये अलग से ऐड रहता है। दैट मीन्स आपको किसी डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इंटरफेस ड्रॉ करना होता है, देन आफ्टर पाइथन में उसे यूज़ करना होता है। ओके, तो आज का जो क्विज एप्लीकेशन है उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए, कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले, जैसा मैंने कहा कि हम क्यूटी डिज़ाइनर का यूज़ करके डिफरेंट इंटरफेसेस ड्रॉ करेंगे। आपकी होम विंडो आप ड्रॉ करेंगे, आपको क्विजेस ड्रॉ करने हैं, और आपको रिजल्ट विंडो ड्रॉ करनी है। आपको टाइमर लाइब्रेरी का यूज़ करना है। उससे आप जो सेकंड्स हैं उनका पता कर सकते हैं, टाइम इंटरवल का पता कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें शो भी करा सकते हैं। जितने भी बटन यूज़ करेंगे, पुश बटन, सभी पर आपको एक्शन परफॉर्म करवाना है। अगर क्यूटी डिज़ाइनर इंस्टॉल नहीं है तो आप इन कमांड्स से इंस्टॉल कर सकते हैं।
ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस पे हम इसे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, क्यू टाइमर क्लास एक पाइथन की जो बेसिक क्लास है। ये बेसिकली हमको टाइम के बारे में बताती है और सिग्नल जनरेट करती है। तो आपको टाइम काउंट करना है या काउंटर रिलेटेड एप्लीकेशन बनाने हैं, तब हम इस टाइमर क्लास का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, जब आपका यूज़र इंटरफेस अगर बन जाता है तो आपको ये जो कमांड्स हैं, पाई यू आई सी 5, पहले ये पाई यू आई सी 4 हुआ करता था, इस कमांड से आप इसे डॉट पी वाई फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। विंडोज़ में भी सेम यही स्टेप रहेंगे। अगर आपने अपने इंटरफेस में कुछ इमेजेस वगैरह ऐड की हैं तो आपको जो सेकंड है कमांड, उसका भी यूज़ करना होगा आउटपुट फाइल जनरेट करने के लिए। इसके बारे में हमने कुछ वीडियोस पहले डिस्कस किया हुआ था। तो जस्ट सिंपल स्टेप्स, आपको इंटरफेस ड्रॉ करने हैं, यूआई फाइल को पाइथन फाइल में कन्वर्ट करना है। आपकी जो डॉट पाइथन फाइल है उन्हें आपको किसी पाइथन आईडी जस्ट लाइक स्पाइडर, पाइचार्म, किसी में भी आपको ओपन करना है और कोड को चेंज करना है। ये मैंने कोड के कुछ सैंपल ऐड किए हुए हैं जो इस तरह से कोड आपको यूज़ करने हैं। तो इनके बारे में तो हम जब अपना एप्लीकेशन बनाएंगे तो डिस्कस करते हैं पैरेलली। अभी तो जस्ट आप देख लीजिए। ओके, ओके, ओके। सो फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई जॉब में इंटरेस्टेड है, इंटर्नशिप वगैरह करना चाह रहा है या रिसर्च वर्क में उससे काम करना है, तो हमारी टीम के साथ वो वर्क कर सकते हैं। एनीवे, अभी हम क्यूटी डिज़ाइनर ओपन करते हैं। तो मेरा जो सिस्टम है लिनक्स उबुंटू 20.04, इसमें ऑलरेडी क्यूटी जो है इंस्टॉल है। आई होप कि आपने अपने अपने सिस्टम में इसे इंस्टॉल किया होगा। जब आप क्यूटी डिज़ाइनर ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। वन मोर थिंग इज़ दैट आप एक पहले से फोल्डर ड्रॉ कर लीजिए, सॉरी ड्रॉ नहीं, बना लीजिए, मेक कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर डेटा साइंस ट्रेनिंग नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। जस्ट अभी तो ब्लैंक है, तो हम जितनी भी कोडिंग करेंगे, जो भी कोडिंग वर्क करेंगे, इस पर्टिकुलर फ़ोल्डर में हम सेव करते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो क्यूटी डिज़ाइनर है। अब हम एक बेसिक विंडो ड्रॉ करते हैं। साइज वगैरह आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के लेआउट हैं और इन सब के बारे में आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, तो यहाँ हम फॉर्म लेआउट का यूज़ कर लेते हैं। इस लेआउट में आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहिए। एक लेबल की हमें रिक्वायरमेंट होगी, एक लाइन एडिट और एक पुश बटन। पुश बटन, ठीक है। तो जो इतना है हमारे लिए इनफ है। ओके, अब यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, बिकॉज जब आप कोडिंग करेंगे आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, बटन है। इस बटन के ऊपर मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ स्टार्ट टेस्ट, ठीक है। आप इन्हें डिफरेंट टाइप की आईडीज दे सकती हैं ताकि जब आप कोडिंग करेंगे आपको पहचानना आसान रहे। फॉर एग्जांपल, ये जो लाइन एडिट है, इसको हम नाम दे रहे हैं T1, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट नेम हो गया आपका
T1। सिमिलरली इसे हम B1 आईडी देते हैं। आपकी जो विंडो है इसे हम होम विन कह सकते हैं, और टाइटल में आप वेर इज टाइटल, ओके, होम विंडो। और जैसा कि फ्रेंड्स आप बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करते हैं, आई नो दैट, बट अभी हमें अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। दैट्स वाई सिर्फ हम इस विंडो को सेव कर देते हैं, फाइल, सेव एज, डेस्कटॉप, डेटा साइंस ट्रेनिंग। इस फाइल का नाम देंगे होम विन। ओके, अब मैं एक और फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो हमारी न्यू फाइल है इसका नाम है क्विज 1। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। यहाँ पर ओके, यहाँ पे मैं वर्टिकल लेआउट का यूज़ करना प्रेफर करूँगा। और यहाँ पर हम लेबल, एंड कुछ रेडियो बटन्स यूज़ करेंगे। वन, 2, 3, 4, एंड एक सबमिट बटन की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो हम एक पुश बटन ड्रॉ करते हैं। अब देख पा रहे हो कितना इजी है। और ये जो लेबल है यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन टाइप करते हैं। आप कोई भी सैम्पल क्वेश्चन ले सकते हैं, जस्ट लाइक व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द इंडिया, और यहाँ पर आप डिफरेंट ऑप्शन लगा सकते हैं। सो दिल्ली, बॉम्बे। अब आप मुंबई मत कहिएगा, क्योंकि मुझे तो बॉम्बे पसंद है। ठीक है, कोलकाता एंड चेन्नई। ओके, एंड नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, कुछ और भी रिक्वायरमेंट है अभी मेरी, मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स मैं अगर आपको बता दूं मैं क्या कर रहा हूँ।
समथिंग समथिंग। ओके, एनीवे। या तो फ्रेंड, डिज़ाइनिंग हम बहुत अच्छी कर सकते हैं, आप भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, बट अभी हम उस पे फोकस नहीं करना है आपको, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर हम डिज़ाइन करने बैठे फिर तो टाइम का पता नहीं चलेगा। ओके, तो हमने एक ड्रॉ किया है। अब हम एज यूजुअल इसको डिफरेंट टाइप की आईडीज दे देते हैं। सबसे फर्स्ट ये जो विंडो है, इसे हम आईडी दे देते हैं क्विज वन, QUES1। और या विंडो टाइटल क्वेश्चन 1। ठीक है, अब हम इसे डिफरेंट टाइप की आईडी से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी जो आईडी होगी P1, ये जो सेकेंड बॉक्स है इसे हम T2, डिफरेंट बटन्स हैं इनको हम R1, R2, R3, R4 एंड B1। ठीक है, R1, R2, R3, R4, B1, T1, T2। सो क्लियर। नाउ इस विंडो को हमें सेव करना है, तो Ctrl+S प्रेस करिए, विंडो सेव हो जाएगी। नाउ इसी विंडो की एक और कॉपी बना लेते हैं Quiz 2 नाम से। तो अब आप क्वेश्चन 2 में हैं, तो ऑलमोस्ट सब कुछ तो पहले जैसा ही होना चाहिए, एक्सेप्ट दिस इज क्वेश्चन 2 एंड जो विंडो की आईडी होगी वो भी क्वेश्चन 2, क्विज 2, और T1, T2, B1। ओके, ओके, आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन डाल दीजिए। होप मैंने स्पेलिंग करेक्ट लिखी होगी।
ओके, ठीक है। बाकी सब तो पहले जैसा ही है। तो फ्रेंड्स इस विंडो में आई डोंट थिंक कि कुछ ऐड करने लायक है भी। एनीवे इसे हमने सेव कर दिया है। अगेन इसकी कॉपी बनाते हैं। पेज 3। Okay, friends, this is question 3. Object name will be question 3. Title also 3. This okay, T1, T2. Yeah, perfect. Okay, now we will make copy again. Yeah, so B1, yeah, R3, R2, R1. Question 4 and T1, T2. We also need to change title. So this will be 4. Okay, हमने इसे भी सेव कर लिया। Now quiz 5. Mm, yeah. So friends, ये जो नाम है हमने रैंडमली लिए हैं जस्ट फन। आई थिंक आप में से कोई बुरा नहीं मानेगा कि हमने उनकी सिटी का नाम नहीं लिखा। ओके,
जोकिंग। ओके। टाइटल, टाइटल, या ओके। मुझे ऐसा लग रहा है जो प्रीवियस विंडो है उसमें हमने कुछ मिस कर दिया है। एनीवे बाद में देखेंगे उसे हम। So now it's time to yeah. तो यहाँ हमें अगेन लेवल की रिक्वायरमेंट है। ये जो है रिजल्ट विंडो हमारी लास्ट विंडो होगी, इसमें कुछ भी नेक्स्ट नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, टोटल स्कोर ओके फ्रेंड्स, तो हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ड्रॉप कर लिया है। नाउ हम जो हमारा छूट गया था विंडो 4, इसमें कुछ इशू लग रहा था मुझे। हम्म, या ये जो है बहुत मेजर इशू होने वाला था। फ्रेंड्स, अच्छा होगा कि आप सभी विंडोज़ को एक एक बार क्रॉस चेक कर लें। तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बट ठीक है, ज़्यादा चेक नहीं करते हैं। आई होप कि सब सही होगा। हाँ, गलत होगा तो देखा जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है, पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। अब इसे क्लोज करते हैं। हम अपने पर्टिकुलर फोल्डर में जा रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे कि हमने
इतनी सारी विंडोज़ यूज़र इंटरफेसेस ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमारा काम है इनको .py फाइल में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लिनक्स, उबुंटू या लिनक्स के किसी दूसरे वर्जन में तो आप टर्मिनल ओपन करके जा सकते हैं। अगर आप विंडोज़ में हैं तो आपको कमांड मोड में जाना होगा, वहाँ पाइथन में जाना होगा जहाँ पे आपका पाइथन का कमांड मोड रन हो रहा है। तो एज्यूम करता हूँ कि आपकी इंस्टॉलेशन प्रॉपर है, क्योंकि अगर आपके सिस्टम में जो PyQt5 वगैरह हैं वो प्रॉपर इंस्टॉल नहीं है तो ये स्टेप्स वर्क नहीं करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई इशू है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। A lot of communication medium anyway, तो जस्ट मैंने टर्मिनल ओपन किया है। PyUIC5 -x, name of the input file, that is homewin.ui, name of the output file, mm, homewin.py। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक इनपुट फाइल का नाम दिया है जो हमारी फाइल ऑलरेडी हमने अभी बनाई है, और ये जो है आउटपुट फाइल का नाम है। इस नाम से आप देखेंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकेशन में जो फाइल है वो जनरेट होगी। ओके, देन आफ्टर फ्रेंड्स, ये जो स्टेप्स हैं हम बाकी विंडोज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक रिजल्ट विन। ओके, ओके, 1 2 3 3 4 तो फ्रेंड्स, हमने एक एक करके सभी फाइलों को .py फाइल में कन्वर्ट कर लिया है। आप यहाँ अब हम टर्मिनल को ऑफ कर सकते हैं। आप यहाँ चेक कर सकते हैं हमारे पास काफ़ी यानी टोटल 7 फाइल्स हैं ना, तो ये फाइल्स हमारे पास जनरेट हो चुकी हैं, कंप्लीटेड, फिनिश्ड। एनीवे, तो फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें हमें इन सभी फाइलों को किसी भी IDE में ओपन करना है, आइदर पाइचार्म, स्पाइडर, और भी बहुत सारी हैं। तो आप अपनी चॉइस से जो आपको प्रेफर करें उसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं स्पाइडर में इसे ओपन कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी मेरे सिस्टम में स्पाइडर IDE इंस्टॉल है। अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आप स्पाइडर IDE इंस्टॉल कर लीजिए, आपको जो एनाकोंडा पैकेज के साथ में मिल जाती है। अदरवाइज़ आप अलग से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई प्रिफर स्पाइडर IDE। मुझे इन सभी को स्पाइडर में ओपन करना है।
सो जस्ट वेट वेट वेट। ओके फ्रेंड्स, इनको तो आई थिंक ओपन होने में टाइम लग रहा है। अब चाहे तो मीन टाइम में हम अपनी जो स्लाइड्स हैं इनको अगेन एक बार देख लेते हैं कि किस किस स्टेप की हमें ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। टाइमर क्लास या काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और टाइमर क्लास के अलावा ये स्टेप्स ऑलरेडी हमने परफॉर्म किए। ओके 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 नाइस। आपने देखा कि हमने सभी को ओपन कर लिया है। तो चाहे तो कुछ सेकंड्स वेट वेट कर सकते हैं और ना चाहें तो ना करें। एनीवे, तो पहला स्टेप तो ये कि हम कोडिंग में कुछ भी एडिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें चेक करना है इट इज़ प्रॉपर और नॉट। जस्ट क्लिक ऑन द बटन, ग्रीन बटन। या वर्क तो कर रहा है बट कुछ नहीं होगा। या यू नो बेटर। ठीक है। तो फ्रेंड, जो सबसे पहला स्टेप है जो मुझे चाहिए है कि जो हमारा जो पुश बटन है उस पर क्लिक होने से हमारी जो क्विज वन वाली विंडो है वो ओपन होनी चाहिए। अब ये जो विंडोज हैं सभी इंडिविजुअली तो वर्क करेंगी जस्ट लाइक दिस या, बट हमको इनको कनेक्ट करना है और यूज़ करना है। ओके फ्रेंड्स, अब एक्चुअल में प्रोग्रामिंग वर्क अब स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो हमने जस्ट कुछ भी नहीं किया है ना। ठीक है। सो ओ नो। तो फ्रेंड्स, कोडिंग ध्यान से देखते जाइए। मैंने B1 बटन पर क्लिक्ड कनेक्ट मेथड इम्प्लीमेंट किया है और एक मेथड हम अभी बनाएंगे जो कि दूसरी विंडो को ओपन करने का काम करेगा। ओ क्यू यू ई एस, जस्ट काफ़ी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक मेथड को कॉल तो किया है बट वो मेथड अभी हमने नहीं डिफाइन किया है। तो नेक्स्ट स्टेप है इस मेथड को डिफाइन करना। आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक पहले आप मेथड बना लीजिए और देन यूज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स, एक पर्सनल चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। आज है मुझे सर्दी। अब आप में से कुछ सोच सकते हैं कि कैलाश को सर्दी है तो हमें क्या। जोकिंग। ओके। सो ओके। मुझे न्यू विंडो ओपन करनी है। तो फ्रेंड्स, या तो आप कोडिंग मैन्युअली टाइप कर लीजिए, बट अगर आपको कोडिंग आती है तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता सकता हूँ। आप क्या कीजिए, इतना जो पोर्शन है कॉपी कर लीजिए, जस्ट कॉपी, और यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर लीजिए। बेसिकली ये पोर्शन क्या करता है, आपकी जो सेल्फ विंडो है उसे ओपन करने का काम करता है। बट अभी आपको क्विज वन वाली विंडो ओपन करनी है। तो यहाँ पे जो नाम है ये नाम है QUES1। तो आप क्या करिए, यहाँ पे QUES1 कर लीजिए। स्टेप वन, सेल्फ का यूज़ करना कंपलसरी है। क्यों? ऑलरेडी आप जानते होंगे।
नहीं जानते होंगे तो प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि उससे आपको ये पता चल जाएगा कि सेल्फ जो है वो ऑब्जेक्ट है। या ओके, तो फ्रेंड्स होना तो यह चाहिए कि क्लिक करने से विंडो ओपन होनी चाहिए। चेक करते हैं कि हमने जो लिखा है वो सही है या नहीं है। वैसे सब सही तो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी नाम एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सुमन, आपकी चॉइस। ओ ओ ओ, समथिंग इज मिसिंग। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमारे पास एक एरर जनरेट हो रही है। अब आपको पता होना चाहिए कि एरर क्या है। तो ये एरर ये कह रही है कि आपके पास कोई भी यू आई अंडरस्कोर क्विश वन जो है वो डिफाइन नहीं है, दैट मीन्स है ही नहीं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा फ्रॉम, आपकी फाइल का नाम है QUES1, देन इंपोर्ट ऑल। तो दैट मीन्स आप कर क्या रहे हैं, आप अपनी इस फाइल की कोडिंग को इसमें ऐड कर रहे हैं। आपकी जो क्विज वन वाली फाइल है उसका सभी कोड यहाँ पर आ जाएगा पाइथन मॉड्यूल्स। अगर आपको इस चीज़ को प्रॉपर वे में समझना है तो आपको पाइथन मॉड्यूल वाला टॉपिक क्लियरली पढ़ना होगा। ओके, चेक करते हैं। या नो सॉरी, सुमन, या ओके फ्रेंड्स, हमारी जो विंडो है वो ओपन हो रही है, बट आप देख रहे हैं कुछ 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 मिसिंग है। सबसे फर्स्ट तो ये कि मैं चाहता हूँ कि जब ये सेकंड विंडो ओपन हो जाए तो जो ओरिजिनल विंडो है वो अपने आप क्लोज हो जानी चाहिए। सही है ना? तो पहले हम वो काम करते हैं, और देन आफ्टर ये कि मैंने फर्स्ट विंडो में नाम एंटर किया था वो सेकंड विंडो में क्यों नहीं आ रहा है। राइट ना? ठीक है। तो स्टेप वन, आप क्या करिए, जहां आपने एक कोड लिखा है इस कोड को आप कॉपी करिए, पेस्ट करिए, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ इस B1 पर एक और मेथड इंप्लीमेंट करने वाला हूँ जो कि सॉरी जो कि या सॉरी, हमारी ओरिजिनल विंडो का नाम है होम विन। तो आप यहाँ लिखेंगे होम विन डॉट क्लोज, दैट मीन्स हमने क्लोज मेथड को कॉल किया है। ओके फ्रेंड्स, पहले हम इतना चेक करके देखते हैं। सबा, या इट्स वर्किंग। तो फ्रेंड्स, इस विंडो का 50% काम तो हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि हमें जो इस विंडो में हम जो नेम इनपुट ले रहे हैं उसे मुझे सेकंड विंडो में पहुंचाना है। तो
कुछ कोडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट होगा कि आपको या यहाँ मैं S1 नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। देन या तो आपके पास S1 वेरिएबल में जो भी आपने नेम एंटर किया होगा वो आपका S1 वेरिएबल में आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि इसे पास करना है एज एन आर्गुमेंट। ओके, तो हुआ क्या, आपने इसे पास किया है या कंप्लीटली ओके। बट आपने पास किया और ये तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक ये वर्क नहीं करेगा, एरर आ जाएगी। चेक कर सकते हैं या देखिए हमने यहाँ लिखा चलो एरर। ठीक, तो अब हम अपनी जो क्विज वन वाली फाइल है उसे थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स स्टेप्स आप बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए। ओके, import this one more thing। कुछ और रिक्वायरमेंट है। ओके, देन आफ्टर यहाँ हमें कंस्ट्रक्टर या जो डंडा मेथड होता है वो डिफाइन करना होगा। सेल्फ सेल्फ तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। देन नेम, देन सुपर। ऑलरेडी आपने सुपर मेथड के बारे में पढ़ा होगा। फ्रेंड्स इस जो फाइल है इसमें आपको कुछ और चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हम कुछ और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सबसे फर्स्ट काउंट। बेसिकली ये हमें टाइमिंग के काम आएगा। जो हम अपना एप्लीकेशन ड्रॉ कर रहे हैं, एज्यूम करेंगे कि यूज़र जो है उसे 30 मिनट्स का टोटल टाइम है, और आप जानते हैं 30 मिनट्स में टोटल सेकेंड्स कितने होते हैं, 1800। सो ये जो टोटल है वो बेसिकली स्कोर कैलकुलेट करने के काम आएगा। तो इतने वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर कर दिए हैं। ओके,
अब यहाँ पर हमें टाइमर बनाना है अपना। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है तो कम से कम हमारा प्रीवियस वीडियो तो देख ही लीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा टाइमर ऑब्जेक्ट है इसे मैं मेथड से कनेक्ट कर रहा हूँ। वो अलग बात है कि हमने अभी वो मेथड नहीं बनाया है, बट हम अभी उसे बनाएंगे। अब यहाँ पे जो 1000 लिखने की मीनिंग ये है कि हर 1 सेकेंड में ये जो है सिग्नल जनरेट करेगा। ये जो है मतलब हमारा जो टाइमर ऑब्जेक्ट है वो सिग्नल जनरेट करेगा। अब यहाँ हमें कुछ दो मेथड बनाने हैं स्पेशली। एक तो शो टाइम जो कि हमारे टाइमर को कंट्रोल करने के लिए है, एंड एक और मेथड बनाएंगे जो कि पर्टिकुलर नेक्स्ट बटन को अटैच होगा, नेक्स्ट बटन से अटैच होगा और फिश टू विंडो ओपन करेगा। तो पहले हम जस्ट एक मेथड बनाते हैं। शो टाइम। अब इस मेथड में क्या होना चाहिए, ये मत पूछिए क्या नहीं होना चाहिए। जोकिंग। ओके, तो हम कुछ कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले तो S1 ओके 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 just give me a minute friends, I'm thinking. Yeah, you can understand। तो मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, सॉरी। हमने जो काउंट की वैल्यू 1800 सेकेंड सेट की थी उसे आप 60 से डिवाइड करोगे तो जो टोटल मिनट्स हैं वो आपके पास S1 वेरिएबल में आ जाएंगे। सेम टू सेम S2 में भी आप कुछ ऐसा ही करेंगे। तो टोटल मिनट्स एंड रिमेनिंग सेकेंड्स ये आपके पास S1 और S2 में आ चुके हैं। ये जो कर रहे हैं हम इसे कॉन्केट करना कहते हैं। दैट मीन्स दो स्ट्रिंग को डायरेक्टली जोड़ देना। तो S3 में हमारे पास एक मतलब नॉर्मल फॉर्मेट में एक टाइम आ चुका है। इसे आप जैसा कि आप जानते हैं कि आपने T1 और T2 बनाए होंगे तो हम इसे T2 में प्रिंट करा सकते हैं। बट उससे पहले सेल्फ डॉट T1 डॉट सेट टेक्स्ट। वैसे तो ऑलरेडी वो जो नेम है हमारा
स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए, बट फिर भी हमने इसे अगेन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया कि अगर यूज़र ने कुछ दूसरी वैल्यू भी दी है तो वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ जाए। वैसे एस तो ऑलरेडी स्ट्रिंग है, तो रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या ना, कोड सिंपल रहना चाहिए आपका। तो T1 और T2 में हो चुका है। तो होना क्या चाहिए फ्रेंड, जब भी सो टाइम मेथड इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो काउंट है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए एक एक। ओके, और ये तभी होना चाहिए इफ ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। ओके ओके ओके। फ्रेंड्स पहले हम इतना तो एटलीस्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है। अब अब ठीक है। ओके, यस, इट इज़ वर्किंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम दूसरे बटन की तरफ जाते हैं और उसे वर्क कराने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे समझ पा रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। रीज़न ये कि जब हमारी सेकंड विंडो ओपन हो तो फर्स्ट क्लोज हो जानी चाहिए, और जो मेथड हमें बनाना है वो ऑलरेडी, ओ सॉरी, ओके। तो फ्रेंड्स इतना कोड हम कॉपी और पेस्ट करते हैं इस फाइल में। आप चाहें तो मैनुअल टाइप भी कर सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें। ठीक है। ओके, जो लाइन नंबर 98 है वो तो ठीक है कि ये विंडो क्लोज हो जानी चाहिए अगर B1 पर कोई क्लिक कर रहा है तो। बट जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमें एक और मेथड जो है वो बनाना है, उसका नाम होगा OPQUES, जैसे इतना ही। तो अगेन हम इस पूरे मेथड को कॉपी करते हैं। मैंने कंट्रोल C यूज़ किया है कॉपी के लिए, एंड पेस्ट के लिए कंट्रोल V। ओके ओके ओके। अब इस पर्टिकुलर कोड को कुछ मॉडिफाइड करना होगा।
या तो जो है मैं सेकंड विंडो है, दैट मीन्स टोटल तो हमारी थर्ड विंडो होगी, लेकिन जो क्वेश्चन टू नाम की जो विंडो है वहाँ पर मैं नेम को ट्रांसफ़र करना चाहूँगा और काउंट को भी, और टोटल। वो अलग बात है कि हमने अभी तक टोटल के बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं किया कि टोटल क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक कोड लिख रहा हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। सॉरी। तो वैसे जस्ट अ मिनट, ओके। सो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द इंडिया? ठीक है, मुझे नहीं पता। ओके, दिल्ली। सो अगर किसी ने R1 पर टिक मार्क किया है, चेक किया है, तो टोटल की वैल्यू वन, नो सॉरी, मल्टीप्लाई थ्री, दैट मीन्स टोटल की वैल्यू थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगी। बट सपोज सॉरी फ्रेंड्स, हाँ टोटल की वैल्यू जस्ट थ्री हो जाएगी। रीज़न है कि आपने टोटल की इनिशियल वैल्यू जीरो सेट की हुई है। अब अगर जीरो में आप थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली जीरो आएगा। तो ठीक है, तो स्टार्टिंग के लिए तो ठीक है कि आप इसकी वैल्यू को थ्री सेट कर लीजिए। ऐसे दूसरे लॉजिक भी लगा सकते हैं, बट फिलहाल के लिए रहने देते हैं। ऑब्वियसली हम माइनस मार्किंग भी लेकर चल रहे हैं। ठीक है, सो बाकी के जो ऑप्शन, अगर R2, R3 और R4, दैट मीन्स अगर यूज़र ने किसी और पर टिक मार्क किया है तो जो टोटल है उसकी वैल्यू माइनस वन हो जानी चाहिए। ठीक है, जस्ट माइनस वन। वैसे लॉजिक और अच्छे से मॉडिफाइड किए जा सकते हैं, बट अभी के लिए ओके। तो ऐसा है कि अगर यूज़र ने फर्स्ट ऑप्शन टिक नहीं किया तो जो टोटल की वैल्यू हमने जीरो सेट की हुई है वो माइनस वन हो जाएगी। और अगर यूज़र ने R1 पर चेक किया हुआ है तो टोटल की वैल्यू जो है वो थ्री हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि इसमें कुछ डाउट नहीं होगा आपको। एज्यूम करते हैं कि नहीं है। ओके फ्रेंड्स,
तो तो वन मोर थिंग इज दैट कि यहाँ हमें सेकंड विंडो भी ओपन करनी है। तो एज यूजुअल तो ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ऐसा है ना कि बार बार चेक नहीं करते हैं, अब हम कोडिंग में थोड़ी स्पीड करते हैं, लॉजिक आप समझ गए हैं, तो इजीली किया जा सकता है ना। तो फ्रेंड्स अब मैं ज़्यादा वर्क नहीं करूँगा, जस्ट मैं कॉपी पेस्ट वाला वर्क करने वाला हूँ सभी जगह। सबसे फर्स्ट तो मैं इस सेक्शन को यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली इसकी रिक्वायरमेंट भी है हमें। सॉरी, क्यू क्यू इज इट, जस्ट क्यू इज इट, या एंड सुपर मेथड ऑलरेडी है। सॉरी। या तो फ्रेंड्स हमने जो विंडो वन से जो वैल्यू सेंड की थी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने सेंड कहाँ की एग्जैक्टली। हमने यहाँ पर वैल्यू सेंड की हुई है। तो ये वैल्यू बेसिकली, ओ सॉरी, यहाँ पे मुझे, अच्छा फ्रेंड्स हमने देख लिया, वरना तो गए थे काम से। ओके, ठीक है। ओके ओके ओके, बस फ्रेंड्स अब ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट वाला वर्क स्टार्ट होने वाला है, जस्ट लाइक टाइमर। फ्रेंड्स ये टाइमर जो है हमें बाकी के सभी विंडोज़ में रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, दैट्स वाई इसे हम सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे कॉपी पेस्ट के अलावा। ठीक है, यहाँ फेज थ्री में भी सेम यही, फेज फोर में भी, फाइव में भी, ठीक है। बट अभी फ्रेंड्स हम लोग ओरिजिनली क्वेश्चन टू में ही हैं। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वन के जो मेथड्स हैं, दो मेथड हमने बनाए हैं स्पेशली, उन दोनों ही मेथड को जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। वन मोर थिंग इज दैट कि ये पोर्शन भी जो कॉपी किया जा सकता है, ठीक है। इसे भी कॉपी करते हैं यहाँ, बट ऑब्वियसली फ्रेंड्स कॉपी पेस्ट करना अच्छा है, बट पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, अदरवाइज कॉपी पेस्ट का आप भी जानते हैं कि कोई मतलब नहीं होता। अभी रिजल्ट विंडो में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि
ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कुछ तो अलग कोड होगा। ठीक है। ओके। अब हम वन मोर थिंग इज दैट कि जो ये वाला पोर्शन है इसे भी हम कॉपी पेस्ट तो कर ही सकते हैं। थ्री में थ्री में मुझे फोर चाहिए होगा। फोर में मुझे फाइव चाहिए होगा। और फाइव में मुझे ऑब्वियसली रिजल्ट में एनीवे अभी फ्रेंड्स जो हम डिस्कस करते थे यहाँ पर क्विज टू विंडो में हमने जो दो मेथड्स बनाए हैं बहुत अच्छे से। कहाँ गए? सॉरी, वन में है अभी तक वो। ओके। वन में जो हमने जो दो मेथड बनाए हैं इन्हें हम कॉपी करते हैं। सबसे फर्स्ट तो इसे क्वेश्चन टू में पेस्ट करते हैं। ओके। आपको जो इंडेंटेशन है उसका स्पेशली ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द पंजाब स्टेट? एवरीवन नोज। ओके, सो दैट्स व्हाई दैट मीन्स टोटल में आपके थ्री ऐड हो जाएंगे। और अगर आप रॉन्ग हैं तो सेल टोटल में जितना भी होगा -1। वैसे इतना भी कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स एक्सप्लेन कर दूं मैंने क्या किया है। जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन टू है, उसमें हमने यूज़र से क्वेश्चन किया है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द पंजाब स्टेट, इंडियन स्टेट पंजाब। लाहौर, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़। पंजाब का जो कैपिटल होता है चंडीगढ़ है। ऑब्वियसली यूनियन टेरिटरी भी है। और जो चंडीगढ़ है बेसिकली ऑप्शन नंबर फोर है। रेडियो बटन फोर रिप्रेजेंट कर रहा है उसे। तो अगर किसी ने फोर ऑप्शन पर चेक किया है तब वो सही है। उस सिचुएशन में सेल्फ टोटल +3 हो जाएगा। और अगर किसी और ऑप्शन पर यूज़र ने टिक किया है तो ऑब्वियसली टोटल की जो भी वैल्यू होगी वो -1 हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा बटन है। वन मोर थिंग इज दैट कि क्वेश्चन टू पे मैं थ्री को ओपन करना चाहूँगा। ठीक है। और जो यहाँ का लॉजिक है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओके। अब अगेन हम इस कोड को कॉपी करते हैं 3, 4 और 5 के लिए। 3, 4 और 5। फ्रेंड्स इंडेंटेशन जो है उसका स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपकी मिस्टेक होगी तो मोस्ट प्रोबेबल वही होगी। यहाँ पर
व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट? या ये ज़्यादा सही है ना? ठीक है। तो अगर R2 पर किसी ने चेक किया तो टोटल 3 ऐड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। और यहाँ पर हमें विंडो 4 ओपन करनी है। और तो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और अगर होगी तो देखा जाएगा। या सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द छत्तीसगढ़? क्या भिलाई तो नहीं है ना? रायपुर। और रायपुर इज द ऑप्शन नंबर 3। एंड ठीक है, और कुछ तो अभी हमें याद नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? कुछ क्वेश्चन है भी कि नहीं है? ओके ओके, होगा या ओ सॉरी, लगता है मैंने गलत जगह पर इसे पेस्ट कर दिया था। वैसे काम हो जाता, वहाँ से भी कोई इशू नहीं आना चाहिए था। ओके, तो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द उत्तर प्रदेश? यस, लखनऊ। सो यहाँ पर तो कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सेप्ट रिजल्ट विन। रिजल्ट विन क्यों? क्योंकि जो सेकंड, दैट मीन्स जो हमारी लास्ट विंडो है, वहाँ पर उसका नाम रिजल्ट विन हमने ऑब्जेक्ट नेम सेट किया हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम अपने लास्ट विंडो को भी कुछ तो एटलीस्ट ऐड कर लेते हैं। सो लास्ट विंडो में हमें क्या ऐड करना है? ओके, वन मोर थिंग, पहले हम बाकी विंडो को कंप्लीट करते हैं, देन आफ्टर सोचा जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली अब इसकी रिक्वायरमेंट है, बट मैं फ़िलहाल आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्यों, क्योंकि हम इतना तो सीख ही चुके हैं कि क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारी जो विंडो 2 है वो तो एलमोस्ट जो है वर्क करेगी, करनी चाहिए, और नहीं करेगी तो देखा जाएगा एज यूजुअल। ठीक है, क्वेश्चन 3। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो एंटायर मेथड है, जो इनिशियलाइजेशन मेथड, उसे हम एटलीस्ट कॉपी पेस्ट अब तो कर सकते हैं। इंडेंटेशन का स्पेशली ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ द जो मिस्टेक्स होती हैं यहीं पर होती हैं।
सबसे पहले अब आई थिंक रिजल्ट विन या इसको भी तो देखना होगा। 1 2 4 और यहाँ पर ओके 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 1 इशू श्योरली श्योरली श्योरली। ओके फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखने के बाद भी एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक हमने कर दी है। अब मैं आपको बता दूं वो मिस्टेक हमने बेसिकली क्या की है। तो जो हमने लास्ट रिजल्ट विंडो बनाई है उस रिजल्ट विंडो में हमने जो आईडी असाइन करनी थी डिफरेंट टाइप के जो बॉक्सेस हैं लेबल टू सॉरी लाइन एडिट, उनको हमने असाइन नहीं किया हुआ है। तो अब ज़्यादा कुछ तो ऑप्शन नहीं है, बट हम कुछ तो एटलीस्ट ट्राई कर ही सकते हैं। ठीक है। ओके। वैसे अभी हम कर सकते हैं इसे चेंज, बट कोडिंग में अब हम ज़्यादा वर्क तो नहीं करना चाह रहे हैं ना। दैट्स वाई आई प्रिफर। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द वर्क हमने कर लिया है जैसा कि मुझे लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर, सो दैट्स वाई इधर हम कोडिंग को चेक करते हैं कि कुछ हमने मिस तो नहीं किया है। तो अगेन एक बर्ड आई व्यू। या ओके फ्रेंड्स, देखते हैं, चेक करते हैं इसे। ओके, स्टार्ट टेस्ट। सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द इंडिया? दिल्ली। नेक्स्ट। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द पंजाब स्टेट? चंडीगढ़। नेक्स्ट। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट? भोपाल। नेक्स्ट। रायपुर। नेक्स्ट। लखनऊ। अगर स्कोर हमारा 5 आएगा तो हम सही हैं, और नहीं आएगा तो हम गलत हैं। आप देख रहे हैं टाइम हमारा पास होते जा रहा है। ओके 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 ओके। बस इसी चीज़ का मुझे डर था। चेक करते हैं कि क्या हुआ है। या जस्ट माइनर मिस्टेक। सेट टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी कोडिंग में छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं। ओके, थैंक्स टू शाहरुख एंड काजोल।
ओके फ्रेंड्स, अगेन चेक करते हैं। सारे जहां से अच्छा पाइथन हमारा, दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, रायपुर, लखनऊ, 15। ओके, तो अगर हमने सभी कुछ सही अटेम्प्ट किया होता तो ऐसा नहीं होता। ये जो लास्ट चीज़ है बिल्कुल भी सही नहीं है ना। ठीक है, इसे हम मॉडिफाइड करते हैं। तो हम्म, हम्म, या ऐसे इसकी रिक्वायरमेंट तो नहीं थी, बट तो अब हमारा जो टाइम है वो सही आना चाहिए। बट अभी हम कुछ क्वेश्चंस को गलत भी ऑप्ट करेंगे ताकि पता तो चले कि है क्या। हम्म, दिल्ली सही है। तो सही क्या होते हैं, 3 मार्क्स, आपके 3 मार्क्स आपको मिल चुके हैं। और पंजाब का कैपिटल हम लाहौर डाल देते हैं, गलत है। तो 3 - 1 2 होना चाहिए, और इसे हम सही करते हैं। तो अब हो जाएगा 5 और 8 एंड, ठीक है, 7। यस। सो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेट्स। तो फ्रेंड्स, आपने ये एप्लीकेशन अच्छे से बना लिया है। अगर आप पाइथन में बिगनर हैं तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इंटरमीडिएट हैं तो ऑब्वियसली आपको हेल्प कर सकता है, और एडवांस है तब तो आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये एक एप्लीकेशन था सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। आई होप कि आपके पाई क्यूटी 5 क्यूटी डिज़ाइनर के कुछ तो कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो इन फ्यूचर हम बहुत अच्छे अच्छे जो एग्जाम्पल हैं वो बनाएंगे। मैं तो पर्सनली ट्राई करूँगा कि हम इसमें एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाए, ऑनलाइन क्विज एप्लीकेशन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डिजाइंगो। सो वो हम फर्दर जो आगे के वीडियोस है उनमें डिस्कस करेंगे। बट आपके लिए जो मेरी एडवाइस है कि आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अगर फंडामेंटल क्लियर होते हैं तो आप बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, फिर वो चाहे कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना हो। वो कहते हैं ना, जर्नी ऑफ द 1000 स्टेप्स स्टार्ट्स फ्रॉम द सिंगल स्टेप, समथिंग कुछ ऐसा ही है। जर्नी ऑफ द 1000 माइल्स स्टार्ट्स फ्रॉम द सिंगल स्टेप। मतलब कहने का मतलब है कि आप हजारों किलोमीटर की यात्रा अगर करते हैं तो वो एक कदम से ही होती है। अब ये मत कहिए कि सिर्फ गाड़ी से भी हो जाती है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के बाय बाय। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर शेयर करूँगा, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं।
आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आप में से अगर कुछ को भी इंटर्नशिप करनी है हमारी कंपनी में, हमारी जो आईटी जो आईटी बेसिकली रिसर्च कंपनी है, तो उसमें अगर किसी को ट्रेनिंग करनी है, इंटर्नशिप करनी है, कोई रिसर्च वर्क करना चाहता है जस्ट हॉबी प्रोजेक्ट, तो हमसे जुड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, गुड बाय।